जय हिंद साथियों, आपके कमेंट्स आए सर हम इंडियन आर्मी से कमांडो बन सकते हैं या इंडियन आर्मी में कौन कौन से कमांडोज होते हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं और ये कैसे बनते हैं, फिर सब खिचड़ी मिक्स हो जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप कमांडो कैसे बन सकते हैं, या एयरफोर्स में आप कैसे कमांडो बन सकते हैं, नेवी में कैसे कमांडो बन सकते हैं, और आर्मी को मेन पूरा क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स की। आपको पता ही है कि एयरफोर्स में डायरेक्ट गरुड़ कमांडो की भर्ती होती है, ठीक है। एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उनकी गरुड़ कमांडो के थ्रू। उसी प्रकार नेवी में जाके आप मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मार्कोस कमांडोज का भी सब अलग क्राइटेरिया होता है। मार्कोस कमांडो की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और गरुड़ कमांडो के भी एक अलग से बनाऊंगा। दोनों का क्राइटेरिया क्या क्या, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन आर्मी में आप कमांडो कैसे बन सकते हैं, या इंडियन आर्मी में कमांडो कितने प्रकार के होते हैं। अगर मुख्यतः बात करूं, आपने जो कमांडो सुने होंगे हमारे, सबसे पहले द पैरासूट रेजिमेंट के पैरा एसएफ कमांडो के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कोई दोहराए नहीं कि मतलब कि खौफ का अगर आप बोलेंगे ना पर्यायवाची कोई है तो वो हमारे पैरा एसएफ कमांडोज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई बहुत ज़बरदस्त टास्क हो, मतलब कि जिसको कि आप मतलब या तो भगवान ही भरोसा कर सकते हैं या इंसान के बस की है नहीं, उस चीज़ को हासिल करना हमारे पैरा कमांडोज का काम होता है। तो बिल्कुल आज की वीडियो में आप जानेंगे पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के बारे में, यानी कि आर्मी में एक कमांडो होती है हमारी पैरा एसएफ कमांडो, जो कि पैरासूट रेजिमेंट की होती है। दूसरी बात करते हैं हम एनएसजी कमांडोज की। एनएसजी कमांडो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में भी जा सकते हैं और आप पैरामिलिट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। पैरा एसएफ कमांडो की बात करें तो ये इन्फेंट्री का पार्ट है, ठीक है। पैरा एसएफ कमांडो एक इन्फेंट्री का पार्ट है, लेकिन एनएसजी में आपको आर्मर्ड आर्टिलरी के थ्रू भी आप जा सकते हैं एनएसजी में, क्योंकि एनएसजी में एएमसी वाला भी होता है, एनएसजी में एएससी वाला भी होता है, एनएसजी में आप कोर के भी होते हैं, आर्मर्ड के भी होते हैं, आर्टिलरी के भी होते हैं। तो आप इंडियन आर्मी में किसी से भी हो आप एनएसजी जा सकते हैं। तो ये दो मुख्य कमांडो हो गए। तीसरे रहते हैं आपके इंडियन आर्मी में, आपको कमांडो स्कूल का नाम सुना होगा जो कि है बेलगाम में। आपने नाना पाटेकर की प्रहार पिक्चर देखी होगी और वहाँ पर आपने देखा होगा कमांडो ट्रेनिंग स्कूल जो है वो है मेन कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। तो जो आपके जो कमांडोज आपकी क्या होती है वैकेंसीज आती है यूनिट वाइज कि कमांडो कोर्स के लिए कमांडो कोर्स होते हैं। तो उस कोर्स में यूनिट के जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, जिनका फिजिकल, जिनकी मेंटल हेल्थ, जिनकी साइकोलॉजी, तीनों यूनिट अपने स्तर पे पहले उनका कैडर चलाती है और फिर यूनिट अपने उसमें से बंदे छांटती है, और जिसको वो सोचती है कि हाँ ये वहाँ जाके बेस्ट परफॉर्म करेगा, वहाँ जाके बेस्ट स्टूडेंट आएगा, तो यूनिट उसको ही आगे प्रमोट करती है कमांडो स्कूल बेलगाम जाने के लिए। और उसके बाद में वो कमांडो स्कूल बेलगाम में वहाँ पर उनका कोर्स चलता है, और उसके बाद में कोर्स में उनकी ग्रेडिंग बनती है, साथ ही बेस्ट स्टूडेंट का चुनाव किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके कमांडो स्कूल ट्रेनिंग में। जब भी आपको मौका मिलता है यूनिट के थ्रू आप वहाँ जाते हैं, अच्छी ग्रेडिंग लेके आते हैं, तो जीवन भर आप एक कमांडो कहलाते हैं। चाहे आप पैरा एसएफ कमांडो, चाहे आप एनएसजी कमांडो, चाहे आप कमांडो स्कूल बेलगाम जाके कमांडो कोर्स करके आए हो, तो वही हमेशा एक कमांडोज कहलाते हैं। क्योंकि इन तीनों चीज़ में जाना अपने आप में मतलब बहुत गर्व का विषय है कि आप इंडियन आर्मी के सबसे ज़बरदस्त या आप एनएसजी में सबसे ज़बरदस्त ब्लैक कमांडो बन के आप आते हैं। जीवन भर आपके साथ में टैग लगा रहता है एनएसजी कमांडो, पैरा एसएफ कमांडो या कमांडो का। तो ये आर्मी के 3 टाइप के कमांडो होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर घातक कमांडो, एक्चुअल में घातक कमांडो कोई पर्टिकुलर आर्मी का वर्ड नहीं है। घातक के नाम के आगे होता है प्लाटून्स। यूनिट की सबसे खतरनाक प्लाटून होती है, यानी कि इसमें यूनिट के चुनिंदे बंदे होते हैं जो कि मतलब जिनका चुनाव एक ट्रेनिंग के बाद में या एक घातक केडर चला जाता है, यूनिट अपने स्तर में चलाती है, उसके बाद वहाँ जाके वो अपने प्लाटून्स के लिए बंदों का चुनाव करती है। इसमें एनसीयूज भी होते हैं, इसमें जवान भी होते हैं, और इसमें जेसीयूज भी होते हैं, और ऑफिसर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो यूनिट अपने स्तर के बेहतर बंदों को चुनती है और फिर अपनी एक घातक प्लाटून तैयार करती है। इसका काम भी सेम यही होता है, कहीं पर रेड डालना, ठीक है, दुश्मन के इलाके में जाके अपनी रेड डालना और उसको सक्सेसफुल बनाना, एम्बुश करना, उसको सक्सेसफुल बनाना, ये हमारे घातक प्लाटून्स का काम होता है। तो यूनिट स्तर की सबसे ज़बरदस्त प्लाटून होती है घातक प्लाटून, और इन बंदों को बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं कमांडो स्कूल ट्रेनिंग जाने का। एनएसजी के लिए तो आपकी कंपनी वाइज भी आप जा सकते हो, लेकिन यूनिट भी एनएसजी में उसी को भेजते हैं जिसके ऊपर में उसको विश्वास होता है कि ये ड्रॉप आउट होके नहीं आएगा। तो ये थी इंडियन आर्मी की कमांडो
इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको इंडियन आर्मी कमांडोज के बारे में बताने की, घातक कमांडो में बताने की। घातक कमांडो आपकी आरआर में भी होती है, ठीक है। आप आरआर में भी जब जाते हैं इंडिविजुअल 3 साल के लिए पोस्टिंग, तो वहाँ पे भी आपकी घातक प्लाटून होती है, तो वहाँ पे भी आप घातक में आप जाते हैं। और इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज़ अगर मेरे से रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर करें। आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं कल एसएससी जीडी को लेके। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।